स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बाइकॉट बॉलीवुड को लेकर जहां एक तरफ आलिया भट्ट ने दिखाया ईगो और कहा कि अगर आपको नहीं पसंद तो देखें ना देखें मेरी फिल्म है, तो वहीं दूसरी तरफ आलिया भट्ट की ऑन स्क्रीन मां यानी कि शेफाली शाह ने भी बाइकॉट बॉलीवुड को लेकर तोड़ी है चुप्पी। आपको बता दें कि शेफाली शाह ने अपने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि ये बाइकॉट सिर्फ एक ट्रेंड है जो कि ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जहां एक तरफ जनता फिल्मों का बहिष्कार करती है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को प्यार भी देती है। ये लोगों की अपनी राय है और इस बाइकॉट को हमें सीरियस लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ शेफाली शाह ने इस बाइकॉट के साथ साथ ये भी कहा है कि ये बाइकॉट जो है वो लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये महज एक ट्रेंड है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फिल्में क्रिकेट की तरह हैं और बॉलीवुड कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। फिल्में जिस तरीके से बनती हैं वो एक परंपरा है, इसीलिए बॉलीवुड को खत्म नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ शेफाली शाह ने यह भी कहा है कि लोगों की अपनी राय है। अगर वो आज बाइकॉट कर रहे हैं तो हमें सराहना भी करते हैं, हमसे प्यार भी करते हैं, तो इन चीजों को हमें आंकना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर भी कही है बड़ी बात और कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने के बाद जनता की पसंद बदली है। बड़े स्टार ही नहीं बल्कि कंटेंट भी मायने रखता है जनता की नजरों में। ये तमाम बड़ी बातें की गई हैं शेफाली शाह की तरफ से, जो कि आलिया भट्ट की ऑन स्क्रीन मां है। आपको बता दें कि ऑन स्क्रीन मां क्यों है, क्योंकि अभी हालिया दिनों में नेटफ्लिक्स पर एक मूवी रिलीज हुई थी। जिस तरीके से नेटफ्लिक्स पर ये आने वाली है और अभी जनता के सामने ये फिल्म भी आई थी डार्लिंग्स, जिसमें शेफाली शाह ने आलिया भट्ट की मां का रोल किया है। और इसी के बाद अगर बाइकॉट बॉलीवुड को लेकर लगातार अब अभिनेता अभिनेत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ शेफाली शाह इन लोगों के बाइकॉट को लेकर बात कर भी रही हैं। ये भी कह रही हैं कि अगर आज बाइकॉट किया जा रहा है तो ये जनता हमें प्यार भी देती है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ जनता कह रही है कि अब बॉलीवुड का जो अंत है वो निश्चित है, क्योंकि बॉलीवुड में जिस तरीके से फिल्म है और तमाम जो बड़े कलाकार हैं जो कि कभी भारत के लिए अच्छा नहीं बोलते या फिर कभी उन्हें डर लगता है, और इन्हीं तमाम बयानों के कारण अभी आमिर खान की फिल्म यानी कि लाल सिंह चड्ढा पर्दे से फ्लॉप हो चुकी है। पूरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर वो ध्वस्त रही है, जिस तरीके से उसे अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी नहीं खरीद रहे हैं। और वहीं इन तमाम चीजों को लेकर अब एक के बाद एक कलाकार की अपनी राय सामने आ रही है, जहां एक तरफ साउथ के एक्टर विजय देवरकोंडा ने किया इस फिल्म का समर्थन और कहा कि लोग जो हैं वो सिर्फ आमिर खान नहीं बल्कि उस सेट पे काम करने वाले 200-300 लोगों की फैमिलीज को इफेक्ट कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आलिया भट्ट ने तो ये तक कह दिया कि अगर वो नेपो किड हैं या फिर इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, अगर लोगों को वो पसंद नहीं है तो वो उनकी फिल्में ना देखें, क्योंकि आपको बता दें कि आने वाले समय में आने वाली है आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र और उसको लेकर भी आज जनता चला रही है बाइकॉट का ट्रेंड। जिस तरीके से बॉलीवुड की तमाम पिक्चरों का आज बहिष्कार होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अपकमिंग मूवी ब्रह्मास्त्र है जो कि सितंबर में रिलीज होने वाली है। और इसी के साथ बात करें करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म लाइगर का भी जमकर सोशल मीडिया पर हो रहा है बहिष्कार। इन तमाम बयानों के बाद जिस तरीके से विजय देवरकोंडा ने एक तरफ लाल सिंह चड्ढा को किया समर्थन, तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म में काम करने वाली अभिनेत्री अनन्या पांडे हैं नेपो किड और फिल्म को प्रोड्यूसर हैं करण जौहर। इस फिल्म को बाइकॉट करने के जनता बता रही है तमाम कारण, और इसीलिए आज सोशल मीडिया पर हर उस फिल्म का बहिष्कार हो रहा है जिसमें नेपो किड करण जौहर जैसे प्रोड्यूसर या फिर उनके एक्टर के द्वारा यानी कि एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस के द्वारा देश की जनता का किया गया है अपमान। और जिस तरीके की बातें विजय देवरकोंडा की तरफ से कही गई कि नहीं किसी को फिल्म देखनी तो वो किसी से डरते नहीं हैं, उन्हें बाइकॉट का डर नहीं है, तमाम इस तरीके की बयान से आज जनता की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं और कहा है कि इस तरीके का एटीट्यूड और ईगो नहीं देखने वाले हैं लोग। और इसी तरीके की चीजें सामने आ रही हैं तमाम उन कलाकारों की, तमाम उन लोगों की आज जिनका बहिष्कार हो रहा है सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर जमकर, जिसमें से एक है आमिर खान। आमिर खान की फिल्म अभी हालिया दिनों में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई 11 अगस्त को, और 11 अगस्त के रिलीज होने के बावजूद भी 55 करोड़ रुपए का बिजनेस ही कर पाई लाल सिंह चड्ढा। जिस तरीके से ये फिल्म 180 करोड़ रुपए की बजट में बनी हुई फिल्म है, जिसे बनाने में काफी साल लगे, आमिर खान को 3 से 4 साल लग गए, पर इसी के बाद भी आमिर खान की अपील और करीना कपूर खान की अपील के बाद भी जनता ने इस फिल्म का जमकर बहिष्कार किया, जहां 50 करोड़
रुपए कमाना इस फिल्म के लिए मुश्किल हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ OTT प्लेटफॉर्म्स में ने भी नहीं खरीदा इस फिल्म को। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज जिस तरीके से एक के बाद एक एक्टर एक्ट्रेस के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें अब जुड़ चुकी हैं जानी मानी एक्ट्रेस शेफाली शाह, जिस तरीके से उनकी तरफ से तमाम बयानबाजी दी जा रही है। एक तरफ वो कह रही हैं कि बॉलीवुड इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता, बॉलीवुड एक क्रिकेट की तरह परंपरा है। तो इसी के साथ कुछ चीजें उन्होंने ये भी कही हैं कि जिस तरीके से आज बदलाव आ चुका है। शेफाली शाह ने ये भी कहा है कि अब कंटेंट ही किंग है, स्टार्स नहीं। शेफाली शाह आगे कहती हैं कि OTT के आने के साथ साथ तो वैसे भी लोगों ने अपनी अलग अलग कहानियां सुनाने लगे हैं जो शानदार हैं, और अचानक अब ये स्टार्स के बारे में नहीं था, ये असली एक्टर्स के बारे में बन गया है और बहुत ही अमेजिंग है। इन एक्टर्स और उन किरदारों के लिए अपने को ब्रेक किया जिन किरदारों से हम प्यार करते हैं, इसीलिए हाँ आज कंटेंट ही किंग है और इसे लेकर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऑडियंस इसे बहुत क्लियर कर रही है। ऑडियंस आज उस तरीके से जो अच्छे कंटेंट पे फिल्म नहीं बनती है या फिर उसमें कुछ भी कंटेंट भर दिया जाता है सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या फिर एक फिल्म के नाम पर, आज जनता उन तमाम चीजों का जमकर बहिष्कार करती है और उस फिल्म का इसी कारण से होता है बाइकॉट और नहीं चल पाती है बॉक्स ऑफिस पर। जिस तरीके की बातें शेफाली शाह की तरफ से की गई है कि बॉलीवुड के कुछ लोगों को इन तमाम चीजों को काफी ज्यादा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक जनता को हमने कम आंका था, पर हमें जनता को कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि कंटेंट हमें सही देना चाहिए। जिस तरीके की बातों का जिक्र किया गया है शेफाली शाह की तरफ से, जो कि आलिया भट्ट की मां का रोल कर चुकी हैं डार्लिंग्स में, जो कि अब कुछ दिनों में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज अगर बॉलीवुड के तमाम कलाकारों की बौखलाहट सामने आ रही है बाइकॉट बॉलीवुड को लेकर, तो इसमें तमाम ऐसे कलाकार शामिल हैं जो अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। अगर हम शेफाली शाह की बात करें तो एक तरफ उन्होंने बॉयकॉट को लेकर कहा है कि बॉयकॉट सिर्फ एक ट्रेंड है जो ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा। सीरियस लेने की बात तो उन्होंने कही है, पर उन्होंने इन चीजों पर जिक्र किया है कि ये बॉयकॉट है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। इस तरीके की चीजों का जिक्र किया गया है शेफाली शाह की तरफ से। और इसी बॉयकॉट को लेकर अर्जुन कपूर जो कि एक नेपो किड है, उनका भी बयान सामने आया था और उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में किया था तमाम चीजों का जिक्र और कहा था कि हमने काफी ज्यादा बर्दाश्त किया है। इस तरीके की बातें कही गई थी अर्जुन कपूर की तरफ से, जिस पर जनता ने कहा कि बर्दाश्त जनता ने ऐसे तमाम लोगों को किया है जो कि बिना किसी टैलेंट के आज बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के नाम पर या अपनी किसी पहचान के चलते बॉलीवुड में जमकर बैठे हैं, जो कि नेपो किड कहलाते हैं। इस तरीके की बातें अर्जुन कपूर को लेकर आज देश की जनता की तरफ से की जा रही हैं, जो कि इनकी हर फिल्म को लेकर कर रही है बाइकॉट। और साथ में लोगों ने यह भी कहा कि आज जो अर्जुन कपूर दे रहे हैं जनता को धमकी, उनकी फिल्म खुद ही हो जाती है फ्लॉप, उन्हें फ्लॉप करने की भी जरूरत नहीं है। और ऐसी ही बातें यानी कि ईगो दिखाया गया बॉलीवुड के बाइकॉट को लेकर आलिया भट्ट की तरफ से, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं पसंद तो मत देखिए पिक्चर। पर कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनको बाइकॉट का पड़ रहा है काफी ज्यादा फर्क, चाहे फिर हम शेफाली शाह की बात करें जिन्होंने ऑडियंस को लेकर ये बात कही है कि ऑडियंस जो है अब वो कंटेंट देखती है, किसी बड़े स्टार को नहीं। अगर आप अच्छा कंटेंट देंगे तो आपकी फिल्म चलेगी, सीरीज चलेगी, पर आज किसी का मुंह देखकर या फिर वो बड़ा स्टार है, इस तरीके से चीजें आज बॉलीवुड या फिर जनता स्वीकार नहीं करने वाली है और इस पर विचार करने की जरूरत है। और इसी तरीके का अभी कुछ दिन पहले बयान सामने आया था अक्षय कुमार का, उन्होंने भी बाइकॉट को लेकर इसी तरीके से प्रतिक्रिया रखी थी सामने कि बाइकॉट जो हो रहा है वो बॉलीवुड के कुछ चीजों को लेकर ही हो रहा है, उसमें ऑडियंस की कोई नहीं है गलती। जहां एक तरफ लोग बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर अपनी राय रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाइकॉट बॉलीवुड को लेकर कुछ स्टार्स की आ रही है खींच सामने, जिसमें आलिया भट्ट से लेकर शामिल है अर्जुन कपूर, जिनको जनता अब लगातार सिखा रही है सबक। अब देखना अहम ये होगा कि आलिया भट्ट ने जिस तरीके से दिखाए तेवर, उनका क्या फर्क पड़ने वाला है उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र पर, जो कि आने वाले महीने में होने वाली है 9 तारीख को रिलीज, जिसको लेकर प्रमोशन के लिए जगह जगह पर जा रहे हैं रणबीर कपूर, जो कि उनके हस्बैंड हैं, पति हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।